नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर भेज दिए गए? यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं क्या आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वो मंजिल नहीं जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोप देते हैं, बल्कि सफलता वो मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं और हम वो पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव हो। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। पर अगर बिना मन के सफलता मिल ही गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो क्या आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने मन को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने मन के आईने को सामने रखकर तो देखो। बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपने मंजिल की ओर जहां सफलता आपका इंतजार कर रही हो। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो आज सफलता के शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वो किया जो खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद गाड़ी को अपना कैरियर चुना। अतः यदि सफलता प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। अपने खुद के सपनों को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता ये होती है, ये दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता ये होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देते हैं, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पथ पर थोपे गए सपनों को बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। ये बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो भी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाजा बंद भी करता है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखता है और भगवान की कृपा के दो दरवाजे खुले होते हैं, उधर नहीं देखता। जब हम भगवान को बोलते हैं और किसी अहंकार में आकर ये सोचते हैं कि मेरी अकल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य
मेरी अयोग्यता के कारण ही यह सब संभव हुआ है और मैं अपने कार्यों में सफल हुआ। तो ध्यान रखना, घमंड में इंसान फूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तभी चोट खाता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतर आत्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब हों। मतलबी दुनिया के लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना में उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखना मेरे श्री कृष्ण पर, जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता और वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जिंदगी जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब धुएं पर तमाशा कैसा और राख पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूँ तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के सम्मान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो पर वो छलांग तो नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगे। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर तो यह जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी की है, पर यह कोई नहीं कहता कि मैं मतलबी हूँ। बड़ा अजीब साल रहा है ये, किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना रहना भी मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं कर सकती।